सीएम योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ बीजेपी के प्रचार को धार दे रहे हैं, वहीं लगातार वो विपक्षी दलों पर जबरदस्त जुबानी वार भी कर रहे हैं। सीएम का मुख्य निशाना सपा की पिछली सरकार पर है, जिसके चलते अब यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। यूपी के चुनावी रण को जीतने के लिए सभी दल अपनी अपनी कोशिश बयानबाजियों से विपक्षियों के हौसले पस्त करने में लगे हैं। बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में डोर टू डोर प्रचार के लिए खुद उतरे, तो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सियासी सीने में बयानों का बुलडोजर उतार दिया। सपा के शासनकाल में पनपे माफियाओं का पलायन करना योगी के आत्मविश्वास की बुनियादी वजह है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष के बिजली मुफ्त देने के चुनावी वादे को भी जोर का झटका दिया और पिछली सपा सरकार को चोरों के लिए मुफीद अंधेरे से भरा शासन बता डाला। साथ ही खुद के शासन को चांदनी रात की संज्ञा दे डाली। 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती ही नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं कि सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। सीएम योगी ने पुरानी पेंशन के घमासान का रुख अब्बाजान की तरफ मोड़ दिया, यानी सिर्फ पिछली अखिलेश सरकार ही नहीं बल्कि उससे पहले की उनके पिता मुलायम सिंह की सरकार भी योगी के निशाने पर आ गई। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चुनावी मौसम में बयानों में बढ़ती तल्खी इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में यूपी में भले ठंड कितनी भी पड़ जाए, लेकिन सियासी पारा बहुत हाई होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीएम योगी को अभी आपने सुना, वो किस तरह से निशाना साधते हुए अखिलेश यादव पर नजर आए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी, और साथ ही साथ वो इस बात पर भी हमलावर नजर आए कि बिजली जो फ्री बिजली देने का वादा किया उस पर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि बिजली आती ही नहीं, फ्री बिजली क्या देंगे। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। सीएम योगी लगातार हमलावर हैं, कभी ट्वीट के जरिए तो कभी बयान के जरिए। आप फ्री बिजली को लेकर निशाना साध रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निशाना साध रहे हैं, कहते हैं बिजली आती नहीं तो आप फ्री क्या देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हार की बौखलाहट एकदम परेशान हो गए। समझ में रहे हो 10 मार्च को उनकी तय है। आप लीजिए 4.5 साल 5 साल में उन्होंने एक बिजली का लगाया हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 5 कभी नहीं कर रहा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम समाजवादियों ने किया, आज उसी की वजह से बिजली आ रही है। वो सर आपके कार्यकाल की आपको याद दिला रहे हैं कि आपके कार्यकाल में बिजली आती ही नहीं थी, अब आप फ्री देने की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज आकांक्षा जी, एक चीज बताएं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजली आ जाएगी? बिजली एक दिन में पैदा होगी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम समाजवादियों ने किया। आज वो हम आत्मनिर्भर बना देंगे, हम आत्मनिर्भर बनाएंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे, क्योंकि हमारे पास वो चीजें हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुले मंच से चैलेंज दे दिया कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोलने। ठीक है, आपके इस चैलेंज पर जवाब ले लेते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। हरीश चंद्र जी, डॉक्टर अभिषेक कह रहे हैं कि बयानबाजी जो हो रही है, जो आप आरोप लगा रहे हैं 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति को लेकर सपा सरकार पर, वो कह रहे हैं कि बौखलाहट है ये सिर्फ हार के डर की। देखिए, अभिषेक मिश्रा जी आदरणीय हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि जिस नाव पे वो सवार हैं वहां झूठ के अलावा और कुछ है नहीं, और वो तो IIM के प्रोफेसर भी रहे। जब बिजली थी ही नहीं, पूरा प्रदेश जो है समाजवादी पार्टी सरकार में लोग 4-5 जिलों में
कुल बिजली रहती थी, बाकी जिले अंधेरे में रहते थे, किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, लोगों को दैनंदिन के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बिजली नहीं थी। और बिजली, सबसे महंगी बिजली खरीदने का जो एग्रीमेंट किया वो श्रीमान अखिलेश जी की सरकार ने किया था। डॉक्टर अभिषेक, तो ऐसे लोग अगर कोई चैलेंज देते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी सरकार का स्वतः मखौल उड़ा रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जी उस समय उस सरकार के पार्ट थे, उस सरकार में माननीय मंत्री वो भी थे, तो उनको तो ये बात कहनी ही नहीं चाहिए कि आज जिस तरह से जो बिजली बोर्ड जिस तरह से लास्ट में गया, उसके पीछे अगर जिम्मेदार है तो अखिलेश सरकार जिम्मेदार है। 7 रुपए। डॉक्टर अभिषेक, आप पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि मखौल उड़ाने का कार्य कर रहे हैं आप इस तरह के चैलेंजेस की बात करके। आकांक्षा जी, मैंने बोला ना, सीधा सवाल सीधा जवाब होना चाहिए। एक पावर संयंत्र बना दे, कितनी पावर ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने बिछाई वो बता दें। इनकी डबल इंजन की सरकार है। आप 12 से लेके अब तक का कंपैरिजन कर लें, कितना केंद्र का कोटा बना है 17 से, जब से डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश का कोटा कितना बना, जबकि 2 बार केंद्र में इनकी सरकार बनवाई के उत्तर प्रदेश की जनता ने, और 2017 में प्रचंड बहुमत दिया। क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता की गलती है कि सबसे महंगी देश की बिजली आज उत्तर प्रदेश में मिल रही है किसानों को सबसे ज्यादा? अभी हमने कहा कि सिंचाई में हम पूरी बिजली माफ करके देंगे, तो अब इन सरकार को याद आया, अब इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम भी 50% माफ कर दे। अभी तक सो रहे थे चीन निद्रा में। हरीश चंद्र, जवाब दीजिए। गांव में 20 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। आप प्रेजेंटेशन बनाते रहिए, लेकिन गांव में आपको समाजवादी पार्टी सरकार में बिजली नहीं मिलती थी। 4-5 घंटे ज्यादा कहीं बिजली नहीं आती थी। आज 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। पूरा प्रदेश अब बिजली की रोशनी से गांव-गांव प्रकाशित है। ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देख रही है। आप प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में आपको जाकर देखने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया आपने रखी है।